रशिया की बात करूँ, मैं चीन की बात करूँ, ईरान की बात करूँ, वो तो स्क्रीन पे सामने ही है कि वो चाहता है कि स्ट्रेंथ बेस वो खासतौर पे यूएसए वाली स्ट्रेंथ बेस ना हो। बहुत सारे कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो चाहते हैं, उनसे हो नहीं पा रहा। तो अगर गलत नॉर्म सेट कर देगा वो अपनी ताकत पर बेस करके, हुँ, एक तो मिसकैलकुलेट करेगा हुँ, और फिर दूसरे मुल्कों को इनकरेज करेगा हुँ, कि वो भी। तो ये अनफॉर्चुनेटली अमेरिका को ही पेस वापस ले जाना पड़ेगा, हुँ। अदरवाइज कॉज को इफेक्ट एड्रेस किया। कॉज़ कश्मीरी है, सही बात है। थैंक यू। हुँ, कितनी दफा उन्होंने पैलेस्टाइन स्टेट की बात की कि पैलेस्टीनियन के साथ वादा किया गया था 1948 में, हुँ, ब्रिटिश ने किया था जब ये वहां से निकल रहे थे सारी कॉलोनी। उसमें ये लिखा हुआ है आखिर हुँ, कि दिस एग्रीमेंट विल लीड टू टू स्टेट सोल्यूशन। ये है जी, कि 70-75 हजार लोग शहीद हुए हुँ, सिर्फ सीज फायर के लिए, हुँ, कि आप सीज फायर कर दें हम 75 शहीद हो जाते हैं। हुँ, ये अनफेयर नहीं होगा। बिल्कुल। मोस्टली दुनिया बात कर रही है इफेक्ट्स की। हुँ, मई में हमने ये किया हुँ, किया हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह किया। हुँ, टेररिज्म हो रहा है फलां मुल्क में, हुँ, हाँ जी करते हैं। हुँ, फ़लस्तीन के 70,000 लोग शहीद हो गए, 450 एग्रीमेंट के बाद शहीद हो गए, हुँ, हाँ जी। एम्बुलेंस जाएगी कि नहीं जाएगी, खुराक जाएगी कि नहीं जाएगी, एयर ड्रॉप करेंगे कि नहीं करेंगे, हुँ, हमास को यूँ करना है कि यूँ करना है। हुँ, ये सब इफ़ेक्ट्स हैं। इफ़ेक्ट्स हैं। कॉज़ क्या है? कॉज़ है कि पैलेस्टीनियन के साथ वादा किया गया हुँ, था 1948 में, हुँ, ब्रिटिश ने किया था जब हुँ, ये वहाँ से निकल रहे थे सारी कॉलोनीज़ अपनी वाइंड अप करके। जी, उस वक़्त ज्यूज़ की परसेंटेज पॉपुलेशन की सिर्फ 15% थी वहाँ, इसी हुँ, एरिया में, हुँ, बाकी फ़लस्तीनी थे। हुँ, जब ये इन्होंने कहा कि हम एक आपको फ़लस्तीन स्टेट देंगे, हुँ, तो जो भी प्लानर थे ग्लोबल उस ज़माने के 1948 में 78 साल पहले, उन्होंने हुँ, सोचा कि नहीं, यहाँ पे एक ज्यू स्टेट भी होनी चाहिए। हुँ, तो उन्होंने पूरी दुनिया से ज्यूज़ को लाया, हुँ, वहाँ एस्टेब्लिश किया, उनके लिए सेटअप किया, उनके लिए हुँ, पॉपुलेशन बढ़ाते गए, जब तक वो 35-40% पहुँची। हुँ, तो फिर उन्होंने कहा अब 2 स्टेट होंगी, यहाँ पे एक पैलेस्टीनियन स्टेट, एक ज्यू स्टेट होगी। ठीक है, ऑलराइट, हो गई। ठीक है। लेकिन वो वादा जो 60-70% पॉपुलेशन का था 48 साल पहले हुँ, करने का, वो आज तक नहीं ऑनर हुआ। हुँ, अब उनको मार्जिनलाइज़ किया जा रहा है। हुँ, कर के वादा। चलें आज फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। जी, फ़लस्तीन के जो लीडर थे यासिर अराफ़ात, जी, उन्होंने 60s में बनाई थी पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हुँ, पीएलओ। जी, उनको मुज़ाकरात किए, वो आर्म्ड मूवमेंट थी, एक जी, वेपन्स के साथ थी। जी, उनको अमेरिका ने, हुँ, इज़राइल ने टेबल पर लाए जी, 1992 में, हुँ, और 3 एक साल नेगोशिएशन की कि आप अगर ये आर्म्ड स्ट्रगल छोड़ दें, हुँ, तो हम आपको एक 2 स्टेट सॉल्यूशन की तरफ ले जाएंगे। हुँ, ओस्लो एग्रीमेंट हुआ, हुँ, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने करवाया हुँ, 1995। पूरे 31-32 साल हो गए। ठीक है, उसमें ये लिखा हुआ है आखिर हुँ, कि दिस एग्रीमेंट विल लीड टू टू स्टेट सोल्यूशन। हुँ, 32 साल में कोई हुआ हुँ, टू स्टेट सोल्यूशन? नहीं हुआ। हुँ, अभी जो एग्रीमेंट हुआ था हमारा, जी, जो रिसेंटली ये सीज फायर हुआ है, जी, जी, नेतन्याहू जो ही तल अवीव पहुंचे, जी, नेट पर मौजूद है उनकी तकरीर हिब्रू में, हुँ, अपनी लैंग्वेज में उन्होंने की, हुँ, और उन्हें जाके कहा कि मैंने सीज फायर पे एग्री किया, हुँ, मैंने टू स्टेट पे तो नहीं एग्री किया। तो 20 नुकाती में वो 20 टू स्टेट नहीं था? स्टेट नहीं है, हुँ, पीस है। हुँ, पीस तो आपका और मेरा अपना अपना हो सकता है ना। इसराइल तो हो सकता है जो अब 450 तो शहीद फिर हुए उनको भी सवाल पीस सर कहना ये होगा। बनता है कि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ इसमें हैं, वो तो सारी चाहती हैं टू स्टेट सॉल्यूशन। टू स्टेट उस वक्त तक नहीं होगा जब तक अमेरिका इसराइल नहीं मानेगा। हमारी ख्वाहिश है, हुँ, हमारी ख्वाहिश है। हुँ, वो कहता है मैंने टू स्टेट की बात नहीं की, हुँ, मैंने कहा कि इस एरिया को स्टेबलाइज होना चाहिए, हुँ, इस पे गवर्नेंस बेहतर होनी चाहिए, इसको डेवलप करना चाहिए। हुँ, स्टेट का एक लफ्ज जरूरी है। अभी जो पीस बोर्ड हुआ है, हुँ, मैं तो तब खुश होऊंगा, मैं चाहूंगा पूरी 200, बहुत अच्छा हमें इनवाइट किया गया, हम शामिल हो गए। ठीक है, मैं नहीं चाहूंगा कि बमबारी जारी रहे। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल इंटरनेशनल कम्युनिटी से है जी, कि 70-75 हजार लोग शहीद हुए हुँ, सिर्फ सीज फायर के लिए, हुँ, कि आप सीज फायर कर दें हम 75 शहीद हो जाते हैं। हुँ, ये अनफेयर नहीं होगा। बिल्कुल। उनको और उनके खानदानों का हमारे पे कर्ज नहीं है। तो सर ये बताएँ ना सर, केएसए, यूएई, पाकिस्तान, ये तो अटमोस्ट सिग्निफिकेंट रोल रखते हैं ना सर, मुस्लिम कंट्रीज़ की मैं बात करें। तो ये तो फिर फ़ेज़ 1 में भी और फ़ेज़ 2 में जो अभी बोर्ड ऑफ पीस है, उसमें तो फॉर्मली उसको एक्सेप्ट किया गया ना सर। तो जो आप बात करें, बात तो वो रीज़नेबल है, वैलिड है। लेकिन फिर इस पे एम्फसाइज़ हमारी मुस्लिम कंट्रीज़ ने क्यों नहीं किया? देखिए, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि वॉकआउट अच्छी ऑप्शन हुँ, थी, ठीक कि है, आप शामिल ना हो जी पीस में। ठीक मैं है। तो नहीं कह रहा ये। जी, बहुत अच्छा किया। हुँ, ये ऑनर है जी, हमें प्रेज़िडेंट ट्रंप ने याद किया, हम गए। जी, ये ऑनर है। जी, ये सेट असाइड, वन ठीक, डन, ठीक है, 200 मुल्क शामिल हो जाएँ। ठीक है। लेकिन देखें, आप एग्री करेंगे कि टेक होम फ़लस्तीनियों के लिए क्या होगा? वही बमबारी तो बंद कराना नहीं होगा। यही तो सवाल सर हमारे जो भी मुस्लिम अगर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका बनता है ना सर। जी, मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि बमबारी बंद कराना वाज़ वन, हुँ, लेकिन वो इफ़ेक्ट को हमने रोका है, हुँ, कॉज़ को एड्रेस नहीं किया।
वही मोहम्मद बिन सलमान जो ट्रम्प के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, जब एक सहाफ़ी ने सवाल किया तो उन्होंने 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात की थी पैलेस्टाइन वाली जो आप कर रहे हैं। लेकिन स्क्रीन पे ये कह रहे हैं अभी बोट ऑफ पीस का वो भी हिस्सा बन गया। नहीं, हिस्सा बनने को तो मैं सर क्रिटिसाइज हिस्सा नहीं कर देखिए रहा, वो आपकी बात बिल्कुल लेकिन ठीक है। 1967 में पाकिस्तान का आज भी ऑफिशियल स्टैंड हमारा हाँ। हमारे मुल्क का हम्म, बहुत ज़बरदस्त है। हम्म, वो ये है कि 1967 में 7 जो फ़लस्तीनियों से वादा किया गया था वो 2 स्टेट दें उनको। बिल्कुल, मैं उसे वही कह रहा हूँ, बिल्कुल, मैं वो दोबारा याद करा रहा हूँ बिल्कुल। बस। तो आप कह रहे हैं कि हमें ऑनर देना चाहिए, इनवाइट आया, हम उसको एक्सेप्ट भी किया। क्या फर्दर 20 नुकाती मुआहिदा है या बोर्ड ऑफ पीस जो बन गया, क्या पैलेस्टीनियंस का मुकम्मल परमानेंट सोल्यूशन है फिर इस नहीं, चीज़ का? जितने मुल्क शामिल हुए हैं हम्म, उनको आवाज़ रेज करनी चाहिए, हाँ, ये नॉट फॉर बात इफेक्ट, जी, फॉर कॉज। मैं ये कह रहा हूँ, कॉज है फ़लस्तीन स्टेट, हम्म, पीस होना, बमबारी रुक जाना, राशन पहुंच जाना, बच्चों का दूध मिल जाना, बहुत हम्म, अच्छी बात है, हम्म, उस पर तो नहीं मैं कह रहा। हम्म, मैं ये कह रहा हूं कि अब लास्टिंग हम्म, लॉन्ग टर्म हम्म। एक ही हल होगा इसका। रशिया की बात करूं, मैं चीन की बात करूं, ईरान की बात करूं, वो तो स्क्रीन पे सामने ही है कि वो चाहता है कि स्ट्रेंथ बेस वो खासतौर पे यूएसए वाली स्ट्रेंथ बेस ना हो। बहुत सारे कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जो चाहते हैं उनसे हो नहीं पा रहा। देखिए, हर वो मुल्क जो निस्बतन कमज़ोर होगा हम्म, या डेवलपिंग होगा, हम्म, वो तो रूल्स को चाहेंगे कि हमें आप ना इन्वेड करें, हमारे हम्म, रिसोर्सेज पे ना नज़र रखें, हमारी हम्म, लीडरशिप को बेडरूम से ना उठाकर हम्म, ले जाएं रातों रात, वो हम्म, तो चाहेंगे। हम्म, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अमेरिका क्योंकि पेस सेटर है, जी, लोग उसको लुक फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। वो एक नॉर्म सेट करता है। हम्म, तो अगर गलत नॉर्म सेट कर देगा वो अपनी ताकत पर बेस करके, हम्म, एक तो मिसकैलकुलेट करेगा हम्म, और फिर दूसरे मुल्कों को इनकरेज करेगा हम्म, कि वो भी यही करें। हम्म, अब जैसे ताइवान है, जी, चाइना क्लेम करता है वो हमारा मुल्क है, जी, हमारा हिस्सा है, बिल्कुल। अमेरिका उसको सपोर्ट करता है। हम्म, कल को यही हरकत जो अमेरिका ने की है वेनेजुएला के लिए, हम्म, वो चाइना करे ताइवान के खिलाफ, तो जायज़ होगी, इसका हम्म, मतलब है। हम्म, क्योंकि हमने एक न्यू नॉर्म बना दिया, जी, जिसके पास ताकत है उसका लीडर उठा के ले जाएं, हम्म, आप फुट ऑन ग्राउंड करें ना करें, हम्म, एयर पावर भेजें, जहाज भेजें। ईरान के साथ क्या हुआ था जून 2025 में, हम्म, हम समझते हैं कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर। इराक के साथ क्या हुआ था सद्दाम हुसैन के, हम्म, हम समझते हैं कि तुम्हारे पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, हम्म, हम आए हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी नहीं मिले। हम्म, तो ये अनफॉर्चुनेटली अमेरिका को ही पेस वापस ले जाना पड़ेगा, हम्म, अदरवाइज तो डिफिकल्ट हो जाएगा छोटे मुल्कों का, हम्म, डेवलपिंग मुल्कों का सर्वाइव करना। हम्म, फिर ये होगा कि रीजनल अलायंसेस बनेंगे, हम्म, डिफेंस एग्रीमेंट्स होंगे, हम्म, 2 3 4 मुल्कों के, हम्म, वो एक ग्रुपिंग करेंगे, दुनिया और ज़्यादा पोलराइज हो हम्म। जाएगी, पहले ही है। अच्छा, ये अवामी सवाल है, मैं कहूँगा बहुत सारे दोस्तों से सवाल ये सुनने को मिला है ना, जिस तरीके से वेनेजुएला वाले सिनेरियो बना, उसके बाद क्या पाकिस्तान का भी तो हम देखें पलड़ा भारी है, अपोजिट अगर इंडिया की बात करें, क्या हम कश्मीर को रेस्क्यू कर सकते हैं उस तरीके से, कोई ऐसा बना के नहीं, सिनेरियो? कश्मीर तो बहुत दूर की बात है। मैं एक और बड़ा सवाल थोड़ा सा चुभता हुआ करता हूँ अक्सर मीडिया पर। मैं ये कहता हूँ कि देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने 60 दफ़ा बात कर ली या 62 दफ़ा बात कर ली कि फाइटर जहाज मारे गए, ठीक। आखिर में उन्होंने कहा 8 ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट। वो कहते हैं मैंने 1 करोड़ लोगों की जानें बचाई, जी, मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। जी, एक बात, जी, कितनी दफ़ा उन्होंने कॉज को इफेक्ट एड्रेस किया है? कॉज कश्मीरी है, सही बात है। थैंक यू। हम्म, कितनी दफ़ा उन्होंने पैलेस्टाइन स्टेट की बात की है, हम्म, बॉम्बिंग रुकवाने की बात करें। हम्म, देखिए उमर, 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है कॉज, जी, एक होता है इफेक्ट। बिल्कुल।